कर लो भैया। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रचन सारजी प्रमागम। श्री प्रचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। केवल ज्ञान के स्वरूप की चर्चा करते हुए आचार्य देव हमें बंध आदि के स्वरूप का भी स्वभाव समझा रहे हैं और बतलाते हैं कि जानना बंध का कारण नहीं है और मिथ्यात्व राग द्वेष ही बंध के कारण है। इसलिए तुम सदैव शुद्धोपयोग रूप भावना भाव अर्थात निज चैतन्य ज्ञान भगवान आत्मा का अनुभव करो जो कि बंध का कारण नहीं है और केवल ज्ञान प्रकट होने का वास्तविक कारण है। वह ज्ञान कैसा है कि ज्ञान अनंत ज्ञान मात्र नहीं अनंत सुख के साथ ही प्रकट होने वाला भाव है। अब बंध आदि के स्वरूप को समझाने के पश्चात गाथा नंबर 47 47 नंबर की जो गाथा है 116 नंबर का पेज है। 47 नंबर की गाथा पर केवल ज्ञान का अभिनंदन प्रकट करेंगे। क्षाइक ज्ञान कहें या केवल ज्ञान कहें या सर्वशुद्ध ज्ञान कहें, ठीक है ना। एक सर्वशुद्ध ज्ञान समय सार जी ने भी कहा, तो वहां सर्वशुद्ध ज्ञान तो किसको कहा था? भगवान आत्मा को कहा था। और यहाँ जो सर्वशुद्ध ज्ञान कहेंगे वहां किसको कहेंगे? तो यहाँ सर्वशुद्ध ज्ञान कहेंगे केवल ज्ञान, क्षाइक ज्ञान को, ठीक है ना। तो वह जो केवल ज्ञान है उसका अभिनंदन प्रकट करने के लिए गाथा नंबर 47 कहते हैं कि अब पुनः प्रकृत अर्थात चालू विषय का अनुसरण करके, अर्थात जो परंपरा से विषय चल रहा है, जो इस ग्रंथ की विषय वस्तु है, वह क्या है कि शायक ज्ञान की महिमा अथवा उसका स्वरूप वह इस ग्रंथ की विषय वस्तु है। तो उस विषय वस्तु का अनुसरण करके अतीन्द्रिय ज्ञान का, अर्थात जो इंद्रियों से रहित है ऐसे केवल ज्ञान का सर्वज्ञत्व रूप से अभिनंदन करते हैं। हम उसका अभिनंदन किस भाव से करते हैं? ये एक सोचने वाली बात है। 47 नंबर की गाथा में केवल ज्ञान का अभिनंदन प्रकट करते हुए उस केवल ज्ञान को आत्मज्ञ ना कहकर सर्वज्ञत्व कहा। ये क्या नोट करने वाली बात है कि उस केवल ज्ञान का अभिनंदन प्रकट करते समय, उस केवल ज्ञान के महिमा को गाते समय उसे आत्मज्ञ, मात्र आत्मा का आनंद करने वाला, मात्र आत्मा को जानने वाला, मात्र आत्मा की अनुभूति करने वाला न कहकर उसके अभिनंदन में उसको सर्वज्ञत्व अर्थात सर्व को जानने वाला, ऐसा, ठीक है ना, सर्व को जानने वाला कहा और ऐसा कहकर उसका अभिनंदन किया। अतीन्द्रिय ज्ञान सबका ज्ञाता है, किसी एक का ज्ञाता है ऐसा नहीं, किसी एक को जानता है ऐसा नहीं,
क्या कहा? सबका ज्ञाता है, ऐसी उसकी प्रशंसा करते हैं। ये तो केवल ज्ञान की प्रशंसा है, महिमा है। क्या? कि वह एक को नहीं, सबको जानता है। क्यों कर रहे हैं उसकी ऐसी महिमा? फिर उसकी सबको जानने रूप महिमा करके आगे समझाएंगे, जो एक को जानता है वह सबको जानता है, और जो सबको जानता है वह एक को जानता है। ऐसे कहेंगे, जो एक को जानता है वो सबको जानता है, और जो एक को नहीं जानता है वह सबको जानता भी नहीं। ऐसा ऐसा भाव वहां पर प्रकट करेंगे। तो क्या कहते हैं सबसे पहले उसके अभिनंदन में यार, अर्थात उसकी महिमा को कहते हुए कहते हैं कि केवल ज्ञान कैसा है? जो सबको जाने वह केवल ज्ञान। ठीक। 47 नंबर की गाथा। जम तक कालियमिदरन् जानादिजुगवं समन्तदोदसंवम् अत्थं विचित्तविषमं तं नाणं खाय्यं मणियम् जो सर्वात्म प्रदेशो द्वारा, सर्वात्म प्रदेशों द्वारा अर्थात सर्वांग से, आत्मा के समस्त प्रदेशों से। ठीक है ना? शायिक ज्ञान का जो जानना होता है, जानते तो आत्मा के साथ सभी प्रदेश हैं। ज्ञान नामक जो गुण है वो आत्मा के सर्वांग में व्याप्त होने से आत्मा संपूर्ण भाव रूप से जानने वाला तो है, परंतु क्षायिक ज्ञान, उपशम ज्ञान में एक प्रॉब्लम है कि आमुक प्रदेश इतना जानेंगे, आमुक प्रदेशों से इतना जानेगा, आमुक प्रदेशों से इतना जानेगा। जैसे के स्थान पर, जो प्रदेश आंख के स्थान पर है, या यूं कहो कि जो प्रदेश घूमते हुए आंख के स्थान पर आते हैं, मात्र उन्हीं प्रदेशों में तो देखने की योग्यता है, और अन्य प्रदेशों में देखने की योग्यता नहीं। जो प्रदेश घूमते हुए कान के समक्ष आते हैं, उन प्रदेशों में सुनने की योग्यता है, अन्य प्रदेशों में सुनने की योग्यता नहीं है। जो प्रदेश घूमते हुए रसनेंद्रिय पे आते हैं, उन प्रदेशों पे स्वाद को जानने की योग्यता तो है, परंतु अन्य प्रदेशों में स्वाद को जानने की योग्यता नहीं है उस काल में, है ना? जब तक आत्मा के वे प्रदेश रसनेंद्रिय के संपर्क में है, तब तक तो वे आत्म प्रदेश स्वाद का जानने रूप है। और जब जब वह प्रदेश रसना इंद्रिय के संपर्क में नहीं है, तब तक वे प्रदेश भी स्वाद रूप जानने में सक्षम भी नहीं है। आती है बात समझ? आप हाथ से छूकर स्वाद नहीं बता सकते, लेकिन स्वाद के लिए रसना इंद्रिय चाहिए, सुनने के लिए कान चाहिए, देखने के लिए आंख चाहिए। समझ में आई बात? लेकिन केवल ज्ञान कैसा है? जो सर्वांग से समस्त भावों को जानने वाला है। इन्हीं आमुक प्रदेशों के भाव से ही जानता हो, आमुक प्रदेशों से ही सुनता या देखता हो, तो ऐसा नहीं है। इस समस्त संसार के समस्त भावों को, चाहे वे स्पर्श संबंधी है, रस संबंधी है, ग्रहण संबंधी है, अन्य अन्य इंद्रिय संबंधी है, अथवा वे रूपी हैं, अरूपी हैं, अथवा वे भूतकालीन है, भविष्यकालीन पर्याय रूप है, अथवा वे आकाश आदि काल आदि द्रव्य रूप है, वे सभी 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 भावों को, समस्त भावों को सर्वांग से जानता है। इन्हीं आमुक आमुक प्रदेशों की प्रॉक्सी के साथ जाने, ऐसा उसका भाव नहीं है। ठीक है ना? तो क्या कहा? जो सर्वात्म प्रदेशों द्वारा युगपत वर्तमान या अन्य विषम विचित्र सभी द्रव्यों को जाने वह ही शायिक ज्ञान। युगपत वर्तमान या अन्य, युगपत माने एक साथ, युगपत माने एक साथ किस किस को? वर्तमान को और भूत भविष्य को। अन्य माने भूत भविष्य को। ठीक। विषम विचित्र सभी द्रव्यों को, विषम माने, आपने विषम एक शब्द सुना होगा मैथमेटिक्स में, सम संख्या और विषम संख्या, सुनिए ना? एक सुना होगा विषम परिस्थिति। इवन और ऑड नंबर नहीं सुने? इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, तो उनको हिंदी में सम और विषम कहते हैं, सिंपल, है ना? और विषम परिस्थितियां मतलब जो परिस्थितियां सामान्य ना हो, हमारे अनुकूल ना हो, उन्हें विषम कहते हैं ना। तो यहाँ विषम का अर्थ क्या है? माने जो एक जैसे ना हो उन्हें विषम कहते हैं। एक जैसे ना, जैसे जीव द्रव अलग है, पुद्गल द्रव अलग है, धर्म द्रव्य अलग है, काल द्रव्य अलग है, सब अलग अलग है या नहीं है? तो छह द्रव्य क्या कहलाएंगे? विषम कहलाएंगे। विषम माने जो एक जैसे नहीं है। जीव अलग है, पुद्गल अलग है, धर्म अलग है, आकाश अलग है, क्या हो जाएंगे ये? विषम। और विचित्र,
अर्थात उनकी जो अनेक प्रकार की पर्याय है, स्थूल पर्याय है, सूक्ष्म पर्याय है, जैसे पुद्गल की स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भेद रूप पर्याय है, काल द्रव्य की भूत भविष्य वर्तमान की भेद रूप पर्याय है ना, अथवा जीव द्रव्य की पांच इंद्रिय आदि आदि संसार में अनेक प्रकार की अवस्था रूप पर्याय है। कई प्रकार की विशेष अवस्था है ना, कोई मुक्त रूप है, कोई दुखी है, कोई सुखी है ना। कुछ पर्याय सूक्ष्म है, कुछ पर्याय स्थूल है। तो उनको कहते हैं विचित्र। विचित्र माने कई प्रकार, जो कई प्रकार का दिखे। चित्र माने देखना भी होता है, और विचित्र माने कई प्रकार का, जो देखने में कई प्रकार का हो, एक प्रकार का ना हो। जैसे लोक में चित्र किसको कहते हैं? जो एक रंग से बने उसको नहीं, जो कम से कम दो रंग से बने उसे विचित्र कहते हैं, है ना। उस चित्र किसको कहते हैं? जिसमें दो रंगों का प्रयोग किया गया हो। कि कोई कहे कि हम पेंसिल से स्केच करते हैं, तो एक ही तो रंग हुआ। तो एक रंग तो पेंसिल का हुआ, और एक रंग पेपर का हुआ जिसके ऊपर आपने स्केच किया। अभी तो दिखेगा, समझे। सफेद पेपर पे सफेद पेन से बनाओगे तो दिखेगा, काले पेपर पे काले पेन से बनाओगे, कुछ भी बनाओगे तो दिखेगा? नहीं दिखेगा। अर्थात दो रंग होने चाहिए, ताकि हम दो रंगों की भिन्नता करके उस चित्र को पहचान सके कि ये चित्र है। आती है वो समझ? विचित्र माने कई प्रकार का, अनेक प्रकार का, या एक से अधिक प्रकार। तो विषम माने छह द्रव्य, और छह द्रव्यों की समस्त प्रकार की पर्याय। तो क्या कहलाएगा? विषम विचित्र। समझ में ये बात? अर्थ समझ में आया? तो विषम विचित्र सभी द्रव्यों को, सभी द्रव्यों को क्या कहा? विषम और विचित्र कहा। अर्थात छह द्रव्य हैं, और सबकी भिन्न भिन्न प्रकार की अनेकों पर्याय हैं। विषम विचित्र सभी द्रव्यों को, जाने वह ही जाने वह ही शाइक ज्ञान वही, है ना। जो जानता है वही शाइक ज्ञान कहलाता है। शाइक ज्ञान की यही महिमा है। शाइक ज्ञान का, केवल ज्ञान का, अतीन्द्रिय ज्ञान का यही स्वरूप है। ठीक। अब क्या कहते हैं? जो अब ये गाथा कहने वाले कौन है? आचार्य कुंद कुंद देव। वे आचार्य कुंद कुंद देव समस्त भावों को जानने वाले, आत्मा के सर्वांग भाव को जानने वाले, शुद्धोपयोगी, साक्षात समोसरण से जिन तत्व को ग्रहण करने वाले, क्या कहते हैं कि अतीन्द्रिय ज्ञान की महिमा यह है कि वह जो सर्व को जाने, सर्व को जाने वह अतीन्द्रिय ज्ञान है। जो सर्व को नहीं जानता, इसके विपरीत क्या हो गया? कि जो सर्व को नहीं जाने ना तो वह अतीन्द्रिय ज्ञान है, और ना ही उसका हम यहाँ अभिनंदन प्रकट कर रहे हैं। अभिनंदनीय, सम्माननीय, अनुमोदनीय अगर कोई ज्ञान है, महिमा है, तो उस अतीन्द्रिय ज्ञान की जो महिमा है वह यही है कि वह सबको जानता है। क्या कहते हैं? जो एक ही साथ, क्या कहा? जो एक ही साथ सर्वथा, सर्वथा मतलब सर्व आत्म प्रदेशों से, अर्थात सर्वांग से, एक साथ सर्वांग से। अभी हम एक साथ नहीं जान रहे हैं एक बात, और दूसरा सर्वांग से नहीं जान रहे हैं। जो प्रदेश आंख की तरफ है उनसे तो देख पा रहे हैं, अन्य से नहीं देख पा रहे हैं। जो स्पर्श इंद्रिय के संपर्क में उनसे स्पर्श इंद्रिय का तो कर पा रहे हैं, अन्य से नहीं कर पा रहे। अथवा जो इंद्रिय से क्या है, सन्निकर्ष नहीं है, उनको तो जान भी नहीं पा रहे, देख भी नहीं पा रहे, है ना। क्योंकि इंद्रिय ज्ञान में क्या था? सन्निकर्षता होनी जरूरी है। याद है या भूल गए? सन्निपात, सन्निकर्ष, जी अर्थात जो याद है। इंद्रियों के निकट आए, है ना। हाँ, इंद्रियों के निकट आए तो जान पाएगा, और जो इंद्रियों के निकट नहीं है उन्हें जानता भी नहीं है ना। इतना सब भेद है ना। लेकिन इसके साथ कैसा है केवल ज्ञान? कैसा है? जो एक ही साथ सर्वथा, अर्थात सर्वात्म प्रदेशों से, तत्कालिक अर्थात वर्तमान, तात्कालिक अर्थात वर्तमान, या अतात्कालिक यानी कि भूतकाल और भविष्य काल, यानी जो वर्तमान नहीं है। तात्कालिक यानी कि जो वर्तमान है, और अतात्कालिक जो वर्तमान नहीं है। तो क्या वर्तमान नहीं है? कि भूतकाल वर्तमान नहीं है, और भविष्य काल वर्तमान नहीं है। उन दोनों को विचित्र यानी कि अनेक प्रकार के, और विषम, विचित्र और विषम। विषम माने जो एक जैसे नहीं है, यानी कि जीव एक, पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल का जिनमें भेद है ना। मूर्त अमूर्त आदि असमान जाति के, आगे ना असमान, जिनकी जाति समान नहीं, उन सभी असमान जाति के। सर्वम अर्थम,
अर्थात समस्त पदार्थों को, कोई एक पदार्थ छूट गया है कि ऐसा नहीं है, किसी एक पदार्थ को नहीं जानते हो तो ऐसा भी नहीं है, एक पदार्थ को तो जानते हो परंतु उनकी पर्यायों को नहीं जानते हो तो ऐसा भी नहीं है। समस्त समस्त पदार्थों को जानाति जानता है, जानता है। ततम ज्ञानम तत् ज्ञानम, उस ज्ञान को शायिकम भणितम, शायिक कहते हैं, उस ज्ञान को शायिक कहते हैं। जो सिर्फ एक आत्मा को जाने उस ज्ञान को शायिक नहीं कहते हैं, जो सबको जाने उसको शायिक कहते हैं। और अभी इस पे एक विशेष टीका और कहेंगे आचार्य अमरचंद्र देव, समझे। अर्थात देखो, जब सोनगढ़ में चर्चा चलती थी ना कि आत्मा मात्र ज्ञान को जानता है, आत्मा को जानता है, अन्य को नहीं जानता, तो वहां उसका क्या भाव है ये नहीं समझने वाले जो लोग थे, है ना, यह गुरुदेव को जो परस्पर पूर्वापर भाव से नहीं सुनते थे, तारतम्यता से नहीं सुनते थे, समझते थे, बस इतनी बात समझी कि आत्मा सिर्फ ज्ञान को ही जानता है, ज्ञान और पर को नहीं जानता, और इसकी धूमधाम कर दी बस जगत में आके, कि कुछ भी उसको खींच खींच के उसका अर्थ प्रकाशित किया या प्रस्तुत किया, उसके सही भाव को नहीं पकड़ पाए, सही तरीके से नहीं जान पाए। ये वो क्या कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं, आचार्य देव की मूल गाथा है, स्वयं आचार्य देव कह रहे हैं, शायिक ज्ञान की महिमा यह है जो सबको जाने, जो सबको जाने। ऐसा नहीं कि सारे जगत को जान रहा है और ये कहे कि मैं तो बस ज्ञान को ही जान रहा हूं, जगत को जान ही नहीं रहा, ये अर्थ नहीं। समझना बड़े ध्यान से ना, दो बातों को बड़े भावपूर्ण तरीके से जानना, कि आत्मा ज्ञान सिर्फ ज्ञान को जानता है, जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है, का मतलब क्या है, और क्या वास्तव में ज्ञान स्व और पर दोनों को जानता है या नहीं जानता है, इसका क्या मतलब है। ये दोनों बातों को बड़े ध्यान से समझना, छल ग्रहण नहीं कर। गाथा कहती है कि शायिक ज्ञान की महिमा है। अध्यात्म में महिमा तो ये होनी चाहिए कि आत्मा की अनुभूति हो, आत्मा का जानना हो, आत्मा का रमना हो, आत्मा का बचना हो, अन्य कोई भाव ना हो। अभिनंदन तो ये होना चाहिए। समय सारजी में भी अभिनंदन प्रकट किया था ना संवर अधिकार के अंदर, याद, क्या अभिनंदन है। अभिनंदन तो आत्मा का ये होना चाहिए कि आत्मा आत्मा को जाने, आत्मा का अनुभव करे, आत्मा के रस में पके, आत्मा ही जानने में आए, अन्य कुछ जानने में ना आए, ये अभिनंदन होना चाहिए। और यहाँ अभिनंदन प्रकट किया किस प्रकार से किया, कि जो सबको जाने, यह उसका अभिनंदन है। और सबको जाने तो कैसे जाने, इस विषम और विचित्र, विषम और विचित्र ये कहकर उन्होंने समस्त भावों को इसमें ग्रहित यानी कि ग्रहण कर लिया, और तात्कालिक और अतात्कालिक कहकर समस्त पर्यायों को ग्रहण कर लिया। तो छह द्रव्य और छह द्रव्यों के गुण क्या हो गए, विषम और विचित्र, और तीनों काल की पर्याय क्या हो गई, तात्कालिक और अतात्कालिक। और इनको जो जाने वो कौन है, वो शायिक ज्ञान है, और ये शायिक ज्ञान की क्या हो गई, ये शायिक ज्ञान की महिमा हो गई। समझ में आ गई बात, इतनी बात, किसी को डाउट तो नहीं है इस बात में, क्लियर है ना। तो बस अब आपको ये भाव समझ में आ गया, तो अब इसी भाव को थोड़ा विशेष गाथा में कहेंगे, कंफ्यूज मत होना, है ना। ये जो आपने गाथा में पढ़ा ना, इसकी टीका में कहेंगे, थोड़ा सा विशेष करके इसको विस्तृत करके टीका में कहेंगे। ओवरऑल क्या कहेंगे, कि ओवरऑल इतनी सी बात कहेंगे। दो बातें कौन कौन सी याद रखना, तात्कालिक और अतात्कालिक कहेंगे, यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की समस्त पर्याय को जाने। विषम और विचित्र क्या मतलब हुआ इसका, यानी छह द्रव्य और छह द्रव्यों के समस्त गुणों के परिणमन को जो जाने, उसको कहेंगे विषम और विचित्र, ठीक। और वो कौन है, वो शायिक ज्ञान है। और क्या है ये शायिक ज्ञान की, कि ये शायिक ज्ञान की महिमा है। हम इस महिमा का गुणगान गाकर उस शायिक ज्ञान का अभिनंदन प्रकट करते हैं, अर्थात उसका उसका सम्मान प्रकट करते हैं, ठीक। क्या कहते सुनो, 117 नंबर का पेज, टीका कहेंगे, तत्व प्रदीपिका टीका आचार्य अमरचंद्र देव की। शायिक ज्ञान वास्तव में एक समय में ही सर्वतः अर्थात सर्वात्म प्रदेशों से वर्तमान में वर्तते तथा भूत भविष्यत काल में वर्तते, अर्थात जो वर्तमान का परिणमन है, अथवा जो भूतकाल में परिणमन हो चुका है, और अथवा जो भविष्य काल में परिणमन होने वाला है,
ये बात टीका में उस केवल ज्ञान के संदर्भ में जब जब कहेंगे आचार्य देव, तो बार बार इसको इंडिकेट करेंगे, भूत भविष्य वर्तमान को जो जाने, भूतकाल की भविष्य काल की समस्त पर्यायों को जो जाने। ठीक है ना। इसका विश्वास होना बहुत जरूरी है। क्यों? इसका विश्वास हुए बिना सर्वज्ञता का विश्वास होता नहीं, और सर्वज्ञता का विश्वास हुए बिना सच्चे देव का विश्वास नहीं होता। अब बोलो, जिस धर्म के सच्चे देव का ही विश्वास नहीं है, उस धर्म का विश्वास कैसे होगा? देव की तो श्रद्धा हुई ही नहीं, तो तत्व की श्रद्धा कैसे होगी? कुछ बात समझ में आती नहीं? तत्व को बतलाने वाले, तत्व को जानने वाले ही तो है। तत्व को जाने बिना तत्व के बारे में कैसे बतलाएंगे? हम कहते हैं तीर्थंकर, यानी कि तीर्थ प्रवर्तक, अर्थात उन्होंने तीर्थ की स्थापना की। तो क्या स्थापना की तीर्थ की उन्होंने? कि मैं तुम्हारा भगवान हूं, मेरे मंदिर में आओ, अष्टद्रव्य से मेरा पूजन प्रक्षाल करो, मेरे नाम की बोलियां लो, शांति धारा करो। यही है ना? यही तो तीर्थ स्थापना की, कि भगवान ने अपना समोशरण स्वयं लगवाया देवों को बुलाकर, और इंद्र ने वो समोशरण लगाया। तो उस समोशरण में भगवान ने बैठकर क्या कहा? कि सुनो 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 जैनियो सुनो, यदि तुम मेरे भक्त हो, मेरे अनुयायी हो, तो डेली सुबह उठकर मेरा दर्शन करना, मेरा पूजन करना, मेरी भक्ति करना, मेरा मंदिर बनवाना, है ना, और मेरे नाम की बड़ी बड़ी बोलियां लेना, सोने चांदी के सिंहासन लगवाना। ये उन्होंने तीर्थ की स्थापना की। यही करी ना? ये तो नहीं करी, तो फिर क्या करी? विद का कि उपदेश किया। आत्म कल्याण, हाँ, वो जो वस्तु स्वरूप को उन्होंने स्वयं जाना, और जानकर, उस वस्तु स्वरूप को जानकर, उसका जो आत्मा का अनुभव कर कर, निज चैतन्य आत्मा का अनुभव कर कर आठ कर्मों का नाश किया, केवल ज्ञान प्रकट किया, और सिद्धत्व को प्राप्त करने का जो मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया, वह मार्ग हम सभी के समक्ष रखा। इसको जानकर, इसको समझकर, इसका अनुसरण कर कर तुम भी मेरे जैसे सुख को प्राप्त हो सकते हो, तुम भी इस समस्त संसार के दुखों का अभाव कर सकते हो। ये है ना तीर्थ की स्थापना। तो उस तीर्थ की स्थापना कर्ता की महिमा कैसे आएगी? जब तीर्थ के स्थापन कर्ता के स्वरूप की ही हमें खबर नहीं है, तो उनके द्वारा बतलाए गए मार्ग की खबर हमें कैसे होगी? कैसे संभव है कि हम उनके द्वारा बतलाए गए तत्व को ग्रहण कर सके, जान सके, समझ सके कि वे क्या कहना चाहते? शंका खड़ी रहेगी, निरंतर शंकाशील बने रहेंगे। क्या सच में वास्तव में वस्तु स्वरूप ऐसा है? और भगवान को कैसे मालूम चला कि समय एक पर्याय पर्याय एक समय की होती है? जीव की गति इतनी सूक्ष्म है। क्या कहा? छह द्रव्यों का इस प्रकार का परिणमन है। और किसने देखा मोक्ष? अभी तो हमें यही विश्वास नहीं होता कि किसने देखा नरक और किसने देखा स्वर्ग। अभी तो वही हमें कल्पना लगते हैं। सोचो, नरक और स्वर्ग ही जिन्हें कल्पना लगते हो, उन्हें छह द्रव्यों के स्वरूप का विश्वास कैसे होगा? संभव ही नहीं है। जिन्हें यही बात कल्पना लगती हो कि कल क्या होगा, ये केवली पहले से जानते हैं, जिन्हें यही बात पे विश्वास नहीं है, वे एक बात पे कैसे विश्वास करेंगे कि भगवान वस्तु स्वरूप के इतने सूक्ष्म भाव को जानते हैं, और वस्तु का स्वरूप वास्तव में ऐसा है? कैसे जानेंगे बोलो? कैसे विश्वास होगा? द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपा वह आत्म तत्व जो है, अथवा वो जो छह द्रव्य है, उनका भाव स्वभाव स्वरूप ऐसा है? पॉसिबल ही नहीं है। क्या कहते हैं? सर्वतः सर्व आत्म प्रदेशों से वर्तमान में वर्तते, अर्थात वर्तमान की पर्याय, तथा किनकी पर्याय? द्रव्य की पर्याय, गुणों की पर्याय। तो वर्तते कहते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? कि वर्तमान में परिणमता हुआ जो द्रव्य है, तथा भूत भविष्यत काल में वर्तते, अर्थात भूतकाल और भविष्य काल में जो उन द्रव्यों का वर्तन अर्थात परिणमन होगा या हो चुका है, उन समस्त पदार्थों को जानता है। कैसे जानता है? परिणमन सहित जानता है। कौन है वो? वैश्यायिक ज्ञान है, अर्थात केवल ज्ञान है, जिसमें, उस केवल ज्ञान में पृथक रूप से वर्तते। कैसे जानता है वो केवल ज्ञान उन छह द्रव्यों को? कैसे हैं वे छह द्रव्य? कि जो पृथक रूप से वर्तते, अर्थात जिनका परिणमन एक दूसरे के आधार से नहीं,
अपने अपने पृथक पृथक आधार से है, अलग अलग, अलग अलग। छहों द्रव्यों का परिणमन कैसा हो रहा है कि छहों द्रव्यों का परिणमन अलग अलग स्व स्वभाव निज चैतन्य भाव अर्थात निज स्वशक्ति के आधार से हो रहा है। तो कहते हैं जिनमें पृथक रूप से वर्तते स्व लक्षण रूपी लक्ष्मी से आलोकित, अर्थात जो अपने अपने स्व लक्षण रूपी अर्थात अपने अपने गुणों के आधार से छह द्रव्यों का परिणमन कैसा हो रहा है। छह द्रव्यों की लक्ष्मी यानी कि उनकी संपदा क्या है कि उनके अपने अपने गुण है, वही उनकी लक्ष्मी है, वही उनकी संपदा है। तुम्हारी संपदा क्या है, जो तुम्हारा धन है वो तुम्हारी संपदा है, जो मेरा धन है वो मेरी संपदा है। सीधी सी बात है ना, लोक में ऐसे ही है ना संपदा। ऐसे ही जो उन छह द्रव्यों के गुण धर्म है वो उन छह द्रव्यों के निजी निजी अपने अपने हैं, एक दूसरे से लिए नहीं है। ऐसी उन छह द्रव्यों की स्वरूप संपदा है और अपनी अपनी स्वरूप संपदा के आधार से वर्तते हुए, जैसे जीव जीव के आधार से परिणमन करता हुआ, पुद्गल पुद्गल के आधार से परिणमित होता हुआ, और अन्य धर्म धर्म आदि द्रव्य वे अपने अपने आधार से परिणमित होते हुए कैसे अलग अलग पृथक 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 पृथक। देखो अभी ये उंगली हिली तो छह द्रव्यों का परिणमन अलग अलग हो रहा है या एक साथ हो रहा है, एक दूसरे के कारण हो रहा है, एक दूसरे में हो रहा है। कैसे हो रहा है, कुछ बात समझ में नहीं कि एक दूसरे के साथ परिणमता हुआ दिखाई देने पर भी कैसा है, अलग अलग परिणमित हो रहा है, ऐसा है ना। जड़ चेतन की परिणति प्रभु सब अपने अपने में होती है। तो क्या कहते हैं जिनमें पृथक रूप से वर्तते स्वलक्षण रूप अर्थात अपने अपने गुणों के आधार से लक्ष्मी से आलोकित अनेक प्रकारों के कारण वैचित्र्य प्रकट हुआ है। क्या 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 अनेक प्रकारों के कारण क्या प्रकट हुआ है, वैचित्र्य प्रकट हुआ है। यानी छह द्रव्यों अलग अलग है, छह द्रव्यों का परिणमन अलग अलग है, और वे अलग अलग पना ही उनका वैचित्र्य भाव है। ठीक है ना, अलग अलग भाई उनका वैचित्र्य भाव है। तो वह वैचित्र्य भाव प्रकट हुआ है अर्थात उस केवल ज्ञान के द्वारा जाना गया है। प्रकट हुआ है मतलब कि वो केवल ज्ञान में जाना गया है। प्रकट हुआ है यानी उजागर हुआ है, जाना गया है। कहाँ जाना गया है, कहाँ उजागर हुआ है, उस केवल ज्ञान में जाना गया है, उस केवल ज्ञान में उजागर हुआ है। क्या उजागर हुआ है कि छह द्रव्य हैं, छह के छह अपने अपने आधार से परिणमित होते हैं, एक दूसरे के भीतर कोई प्रवेश नहीं करता, सबकी जाति अलग अलग है और सबकी संख्याएं अलग अलग है, सबके गुण अलग अलग है। ये क्या है, उनका वैचित्र्यपना है, विषय अलग अलग पना है। और जिनमें परस्पर विरोध से एक दूसरे का जो विरोध होता है, ऐसे विरोध से उत्पन्न होने वाली असमान जातीयता के कारण वैषम्य भी प्रकट हुआ है। अर्थात विषमता यानी कि वो भिन्नता प्रकट हुई है। क्या सबकी जाति अलग अलग है ना, परिणमन तो अलग अलग है ही, सबकी जाति भी अलग अलग है। देखो चार टांगों वाली गाय, चार टांगों वाला गधा, चार टांगों वाला हिरण, क्या है इनकी जाति अलग अलग है या नहीं है। और चार टांगों की अपेक्षा से ऐसे चार चार टांगे वाले ना, ये इनका वैचित्र्यपना, हिरण की कदकाठी और शेर की कदकाठी और गाय की कदकाठी, ये सब अलग अलग है ना, इनके रंग ये सब अलग अलग है तो सभी चार 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 टांगों वाले, सभी पशु कहलाते हैं। लेकिन तभी पशु कहलाने पर भी सब कैसे हैं, विचित्र है, अलग अलग है। हम सबको अलग अलग पहचान सकते हैं, ये गाय है, ये गधा है, ये हिरण है, ये घोड़ा है, हम अलग अलग पहचान सकते हैं, नहीं पहचान सकते, है ना। जबकि सभी के सभी तिरंची ही गति के जीव है, सभी के सभी पूंछ है, सभी की सभी चार टांगे हैं, तब भी उन्हें अलग अलग जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, क्योंकि सब में कुछ कुछ गुणों की अलग अलग विशेषताएं हैं। कदकाठी की विशेषता अलग है, रंग रूप की विशेषता अलग है, जाति भी सबकी अलग अलग है, कोई कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, कुछ अलग प्रकार के, कुछ अलग प्रकार, है ना। तो ऐसे उन्होंने कहा कि विषमता यानी कि जो एक जैसे नहीं है, अलग अलग है और अपने अपने गुणों के आधार से परिणमित होने वाले। तो विषमता है और वैचित्रता है, सबकी पर्याय भिन्न है और सबकी जाति अलग है। इसी बात को युक्ति पूर्वक समझाते हैं। अब इस बात को हम तर्क से समझाते हैं आपको। तो ये बात हमने कही, आचार्य देव ने जो ऊपर टीका में कहा, अथवा आचार्य कुंद कुंद देव की गाथा का जो सारांश भाव टीका में कहा, उसको थोड़ा और विशेष करके युक्ति से यानी कि तर्क से आपको समझाते हैं। क्या कहते हैं, क्रम प्रवृत्ति के हेतु भूत क्षय उपशम अवस्था में
कंपेयर करेंगे, केवल ज्ञान को कंपेयर करके बतलाएंगे क्षेपक्षम ज्ञान से। जो ज्ञान अभी आपके पास है उस ज्ञान में क्या नहीं है, और वो जो केवल ज्ञान है उसका रूप स्वभाव कैसा है। आप किससे किसकी तुलना मत करना, अर्थात जो किसी से विपरीत है। जैसे हमने कहा नमक, तो तुम शक्कर से उसकी तुलना मत करना। समझ में बात नहीं समझे कि नहीं नहीं दोनों सफेद है। हमने कहा केवल ज्ञान, तो क्षेपक्षम ज्ञान से उसकी तुलना मत करना कि नहीं नहीं दोनों ज्ञान है। समझे नहीं समझे? तो वो बतलाएंगे कि क्षेपक्षम ज्ञान कैसा है और केवल ज्ञान उससे कितना विपरीत भाव वाला है, ऐसा समझाएंगे। तो पहले उन्होंने क्षेपक्षम ज्ञान का एक तर्क समझाया, युक्ति समझाई कि देखो भाई क्षेपक्षम ज्ञान कैसा है। सबसे पहले तो उसकी क्रम प्रवृत्ति है, अर्थात अवगाह्य धारणा आदि के भेद पूर्वक, मति श्रुति के भेद पूर्वक। पहले मति ज्ञान होता है, फिर वो श्रुत ज्ञान में कन्वर्ट होता है। फिर वो श्रुत ज्ञान भी कैसा होता है, अवगाह्य धारणा आदि आदि के भेद से क्रम 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 से वस्तु को जानता है। कैसा जानता है कि निकट होगी तो जानेगा, उस संबंधी ज्ञान होगा तो जानेगा, जितनी जानने की योग्यता क्षमता होगी उतना जानेगा, जो जानने और की क्षमता नहीं होगी उसको नहीं भी जानेगा, रूपी को ही जानेगा, अपने ही विषय को जानेगा, आदि 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 आदि। है ना, इतनी सारी बातें है ना। तो क्या कहते हैं, पहला तो क्रम प्रवृत्ति के हेतुभूत, अर्थात जिसमें क्रम पड़ता हो, जिसके जानने में क्रम पड़ता हो। क्षयोक्षम अवस्था में, अर्थात ऐसा क्षयोक्षम ज्ञान जिसकी प्रवृत्ति क्रम पूर्वक होती है, बारी बारी में होती है एक बार। ऐसा वह क्षयोक्षम अवस्था का ज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म पुद्गलों का उसके इसके कायिक ज्ञान के अत्यंत अभाव होने से, अर्थात जो क्षेपक्षम ज्ञान है उस क्षेपक्षम ज्ञान को तो क्या है, ज्ञानावरणीय कर्म पुद्गलों का आवरण है। और उस ज्ञानावरणीय कर्म पुद्गलों का आवरण किसको नहीं है, कि उस क्षय ज्ञान को नहीं है। पकड़ में ही बात। वह वह जो शायिक ज्ञान है जिसको ज्ञानावरणीय कर्म पुद्गलों का आवरण नहीं है, उस शायिक ज्ञान को, कैसा है वह शायिक ज्ञान, कि तात्कालिक अर्थात वर्तमान, या अतात्कालिक अर्थात भूतकाल और भविष्य काल पदार्थ मात्र को, समस्त पदार्थों को समकाल में ही अर्थात एक काल में ही युगपद ही प्रकाशित करता है, अर्थात जानता है। प्रकाशित करता है जैसे टॉर्च प्रकाशित करती है, सूर्य प्रकाशित करता है, ऐसा नहीं। प्रकाशित करता है अर्थात जानता है। ठीक। कौन, वैषयिक ज्ञान। सर्वतः अर्थात सर्वांग से विशुद्ध होने के कारण, सभी प्रदेशों में विशुद्धता प्रकट होने के कारण प्रतिनियत प्रदेशों की विशुद्धि, अर्थात समस्त प्रदेशों की विशुद्धि, आत्मा के समस्त प्रदेशों की विशुद्धि, सर्वथा विशुद्धि के भीतर डूब जाने से वह सर्वथा अर्थात सर्वात्म प्रदेशों से भी प्रकाशित करता है। दो विशेषण उन्होंने बदलाए। पहला विशेषण क्या बतलाया, इस समस्त विषयों को कैसे जानता है, कि जानने में जो ज्ञानावरणीय कर्म का आवरण जिसको नहीं है, ऐसे निरावरण भाव से जानता है एक बात। और निरावरण भाव से जानता है, और कैसे जानता है, कि सर्व सर्व आत्म प्रदेशों से जानता है, अर्थात जिसकी विशुद्धि सर्व आत्म प्रदेशों से समान रूप से प्रकट हो गई है, और वह समान भाव से ही सर्व आत्म प्रदेशों से ही समस्त भाव को जानने वाला है। प्रकाशित करता है अर्थात जानने वाला है। फिर क्या कहते हैं, सर्व आवरणों का क्षय होने से, सभी प्रकार के आवरणों का क्षय होने से। अब ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय संबंध में कौन कौन से आवरण है, तो उन सभी आवरणों का वहां पर क्षय हो गया। जैसे केवल ज्ञानावरण, दर्शनावरण, है ना, और ज्ञानावरण, ये सारे आवरण आपने पढ़े होंगे। कहाँ पढ़े हैं आपने, आगम में पढ़े हैं। ज्ञान मति ज्ञान के जो 8 कर्मों के आवरण आदि का स्वरूप आपने पढ़ा, तो वहां पे ये सारे विशेष भाव जाने हैं धवलादि में। तो वही कह रहे हैं कि वे समस्त आवरण, जितने भी आवरण आपने आगम से जानी है, कुछ आवरण का यहाँ पे नमूना भी बतलाएंगे आप। और क्या कहते हैं, कि जितने भी प्रकार के आवरण हैं, ज्ञान संबंधी अथवा दर्शन संबंधी, उन सभी आवरणों का जहां पर क्या हो गया है,
अभाव हो गया है। अब कोई आवरण नहीं है कहाँ पे, ना ज्ञान पर कोई आवरण है और ना ही दर्शन पर कोई आवरण है। ज्ञान का आवरण समझाते हैं तो दर्शन उसमें निहित ही समझना, क्योंकि ज्ञान और दर्शन के बीच में अविनाभावी संबंध होता है। अगर केवल ज्ञान आवरण है तो केवल दर्शनावरण भी होगा ही होगा, नियम से होगा। ठीक, जानना और देखना वह ज्ञान का संभावित स्वभाव होने से अलग अलग नहीं है। जानने में ही देखना निहित हो जाता है, ज्ञान में ही दर्शन निहित होता है। ठीक, तो सर्व आवरणों का क्षय होने से देश आवरण यानी कि थोड़ा आवरण का क्षयोपशम न रहने से, अर्थात थोड़े भी आवरण का क्षयोपशम, क्षयोपशम किस में होता है, ज्ञान में होता है या कर्मों में होता है? क्षयोपशम किस में होता है, ज्ञान आत्मा में होता है या कर्मों में होता है? देखो सुनो, जैसे कहा क्षयोपशम ज्ञान, ऐसा कहा ना, तो ज्ञान को क्षयोपशम कहना ये व्यवहार का कथन है। क्षय माने नहीं होना, उपशम माने ढका हुआ होना, कुछ ढका हुआ होना। तो ये जो क्षयोपशम स्थिति है, अवस्था है, ये बेसिकली होती तो कर्मों में है। कर्मों में क्या क्या होता है, क्षय होता है, उपशम होता है और उदय होता है। ठीक, और कर्मों के ही, जैसे ज्ञान संबंधी कर्मों का क्षय होना, ज्ञान संबंधी कर्मों का उपशम होना, ज्ञान संबंधी कर्मों का उदय होना, ऐसे कर्म जो ज्ञान नामक गुण पर आवरण पैदा करते हो, ढकते हो। तो उदय उपशम क्षयोपशम क्षय किसमें होता है, कर्मों में होता है। लेकिन उदय उपशम क्षय और क्षयोपशम कर्मों में होने की अपेक्षा से वह कर्म किस संबंधी है, कि ज्ञान गुण संबंधी है। तो ज्ञान को भी उपशम क्षयोपशम क्षय अथवा क्षयिक ऐसा कहते हैं। पकड़ में आई बात नहीं, पकड़ में? ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान घटता बढ़ता नहीं है, घटते बढ़ते तो कर्म है, और कर्मों के घटने बढ़ने से ज्ञान घटा बढ़ा ऐसा कहते हैं। अभाव तो कर्मों का होता है, ज्ञान का नहीं होता। और कर्मों के अभाव से ज्ञानावरण, ज्ञान के आवरण का अभाव हुआ ऐसा कहते हैं। अभाव तो कर्म को ही हुआ है, उदय तो कर्म का ही आया है, आवरण तो कर्मों का ही हुआ है, निरावरण भी कर्म ही होंगे। लेकिन वह कर्म किस संबंधी है, कि ज्ञान संबंधी है। तो वह सभी के सभी नाम किसको प्राप्त हो गए, ज्ञान को प्राप्त हो गए। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, देशावरण का क्षेपशम ना रहने से, अर्थात कर्मों में जो कुछ थोड़ा बहुत उदय था या थोड़ा बहुत आवरण था कर्मों का, ज्ञानावरण संबंधी कर्मों का जो थोड़ा बहुत आवरण था, वह थोड़ा बहुत आवरण भी नहीं रहने के कारण, उपशम नहीं रहने के कारण क्या हुआ, सबको भी प्रकाशित करता है, अर्थात समस्त भाव को जानता है, सबको जानता है। इस लोक में सबको जानता है, लोकालोक सबको जानता है। क्यों? क्योंकि देश रत्ती मात्र भी आवरण कर्मों का अब उस ज्ञान पर रहा नहीं है। ठीक, आगे क्या कहते हैं, सर्व प्रकार सभी प्रकार से ज्ञानावरण का क्षय के कारण ज्ञान पर होने वाले कर्मों के आवरणों का क्षय हो जाने के कारण क्या हुआ है, कि सर्व प्रकार के पदार्थों को जानने वाले ज्ञान के आवरण में जो निमित्त भूत है, ऐसे कर्म के क्षय होने से असर्व प्रकार के ज्ञानावरण का क्षयोक्षम, समझ आई बात? अर्थात अमुक ही प्रकार के पदार्थों को जानने वाले ज्ञान के आवरण में निमित्तभूत कर्मों का क्षयोक्षम। नहीं समझ में आई बात, समझाता हूं देखो। बोले कौन से कर्मों का आवरण हो गया, बोले समस्त विश्व को जाने ऐसे कर्म का आवरण हो गया। और वह कर्म जिसका आवरण निरावरण हो गया, सॉरी क्षय हो गया। तो वो जो निरावरण हुआ है, वो जो कर्म था जिसका आवरण था, वो कैसा था, कि वो असर्व प्रकार यानी सबको नहीं जाने, कुछ को जाने। सर्व प्रकार माने सबको जाने, असर्व प्रकार माने जो सबको नहीं जाने। तो जो सबको नहीं जानने में देने में बाधक था, सबको जानने देने में जो बाधक था, कैसी बाधा थी उसकी, कि कुछ को तो जाने और कुछ को नहीं जाने। जैसे एक इंद्रिय एक इंद्रिय संबंधी ज्ञान को ही जाने, दो इंद्रिय भाव को ही जाने, तीन इंद्रिय को ही जाने, चार इंद्रिय को ही जाने। पकड़ में आती नहीं, पकड़ में बात? पांच इंद्रिय संबंधी ही जाने। तो उसमें भी बहुत सारे भेद, आंख ठीक नहीं है तो देख ना पाए, आंख कमजोर हो गई तो थोड़ा देख पाए। आती है बात, समझ में नहीं आती है? तो इतने सारे असर्व प्रकार, यानी कि सर्व प्रकार से नहीं जानने देखने का, जिसमें क्या लगा हुआ था,
भेद पड़ा हुआ था, सबको नहीं जानने देखने दे रहा था। थोड़ा जान पा रहे थे, कुछ थोड़े से अधिक जान पा रहे थे, कोई कुछ जान पा रहा था, कोई कुछ नहीं जान पा रहा था। ये हो गया असर्व प्रकार। तो ये समस्त भावों का क्या हो गया, वहां पर क्षय हो गया। अब ऐसा नहीं है कि कुछ जानेंगे और कुछ नहीं जानेंगे। दो दो बात कही उन्होंने, क्या कहा, सब जानेंगे कि नहीं नहीं और सुनो, सब जानेंगे का मतलब क्या है कि कुछ नहीं जानेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। बात समझ में नहीं? पहले क्या कहा कि केवल ही सब कुछ जानेंगे, फिर उनको इसमें इतना कहकर भी तसल्ली नहीं हुई कि तुम छलना ग्रहण कर लो। सुनो भाई सुनो, क्या, कि ऐसा विश्व में कुछ नहीं है जिसको नहीं जानेंगे। तुम अपने मन में ऐसा मत सोच लेना, सब जानेंगे का मतलब ये जानेंगे और ये नहीं जानेंगे। ऐसा कुछ नहीं है जिसको नहीं जानेंगे, क्योंकि सर्व प्रकार से प्रकट हुआ है। और जो असर्व प्रकार रूप था, यानी कि जो सबको नहीं जानने देने वाला था, उसका क्षय हो गया है। और सबको जानने वाला है वह ज्ञान, ऐसा वह ज्ञान प्रकट हो गया है। ज्ञान का स्वभाव कैसा है, जो सबको जाने। कर्मों का स्वभाव कैसा था, जो सब कुछ जानने नहीं दे रहा था। पकड़ में ही बात, पकड़ में ही बात। ज्ञान का स्वभाव कैसा था कि वो सबको जाने, और ज्ञानावरण का स्वभाव कैसा था, जो सबको जानने नहीं दे रहा था। बस सिंपल सी बात। तो क्या हुआ है कि सबको जानना प्रकट हुआ है, किसका अभाव हुआ है, जो सबको जानने नहीं दे रहा था, ऐसे उस कर्म का अभाव हुआ है। वो सर्व प्रकार से प्रकट होने वाला ज्ञान और असर्व प्रकार रूपी जो बाधक था, वह कर्म का क्षयोपशम, उसका क्या हो गया, अभाव। पकड़ में आई? सिंपल है ना, कोई मुश्किल तो नहीं। तो देखो कैसे लिखा उन्होंने, दोबारा पढ़ता हूं। सर्व प्रकार ज्ञानावरण के क्षय के कारण, सर्व प्रकार से ज्ञान पर से आवरण हट जाने के कारण क्या हुआ, इस सर्व प्रकार के पदार्थों को जानने वाले ज्ञान के, पदार्थों को कौन जानेगा, ज्ञान जानेगा। और वह ज्ञान कैसा है, कि वह ज्ञान तो ऐसा है कि समस्त लोकालोक को जाने। तो ऐसा है, उस ज्ञान के आवरण में निमित्तभूत, वह जो सबको नहीं जान पा रहा था, क्यों नहीं जान पा रहा था, क्योंकि उस पर आवरण था। किनका आवरण था, कि कर्म के, कर्म का आवरण था। तो क्या हुआ उन कर्मों का, कि उन कर्मों के क्षय हो जाने से अब क्या हो गया है, कि वो, जब वो कर्मों का आवरण था ना, तो क्या हो रहा था, कि वो सब कुछ नहीं जान पा रहा था। अपनी अपनी योग्यता के आधार से कुछ कुछ जान पा रहा था। तो उस अवस्था का नाम था असर्व प्रकार के, यानी कि जो सभी प्रकार के नहीं, असर्व प्रकार के ज्ञानावरण का क्षयोक्षम। कैसे ज्ञानावरण का क्षयोक्षम, जो सब कुछ नहीं जानने दे रहा था, ऐसे कर्म का जो उदय या क्षयोक्षम भाव था, उस कर्म का क्या हो गया, कि आमुक ही प्रकार के पदार्थों को जानने वाले उस ज्ञान के आवरण में जो निमित्तभूत कर्म था, उस कर्म का जो क्षेपशम भाव था, उसको क्या हुआ, कि वह विलय को प्राप्त हो गया है। अर्थात विलय को प्राप्त हो जाने से वह विचित्र, अर्थात अनेक प्रकार के, जो आज तक जाने नहीं गए थे, जो आज तक देखे नहीं गए थे, है ना, विचित्र प्रकार के पदार्थों को भी प्रकाशित करता है, अर्थात समस्त पदार्थों को जानने लगता है। कैसा है वह केवल ज्ञान, कि जब कर्मों का आवरण हटता है, तो समस्त प्रकार के द्रव्यों को जानने लगता है। विचित्र माने अलग अलग सभी द्रव्यों को, सभी द्रव्यों के समस्त गुणों को, सभी द्रव्यों के समस्त गुणों की समस्त पर्यायों को। और वे समस्त पर्याय कैसी, तात्कालिक और अतात्कालिक समस्त भावों को। कौन, वह केवल ज्ञान क्या करता है, जानने लगता है। ठीक। असमान जातीय, अर्थात जिनकी जाति समान नहीं है। किनकी जाति समान नहीं है, कि छह द्रव्यों की जाति समान नहीं है। सिंपल, महासत्ता, फिर अवांतर सत्ता, फिर अवांतर सत्ता, फिर अवांतर सत्ता। छह द्रव्यों की जाति समान नहीं है, सभी जीव द्रव्यों की जाति समान है। फिर सभी जीव द्रव्य की जाति समान नहीं है, सभी सिद्धों की जाति समान है, सभी अनंतों की जाति समान है। समझ में बात नहीं, समझ में? और फिर सभी संसारियों की जाति समान है, और फिर सभी संसारियों की जाति समान नहीं है, चार गति रूप है। फिर उन चार गतियों में भी सबकी जाति समान नहीं है, कोई कम कर्म वाले हैं, कोई ज्यादा कर्म वाले हैं, कुछ ज्ञानी है, कुछ अज्ञानी है। ऐसे ऐसे भेद है ना, कुछ दूरानुदूर हैं, कुछ भव्य हैं, कुछ अभव्य हैं। ये सारे भेद है ना, इनको कहा विचित्रता, असमानता। आती बस समझ में, विचित्रता और असमानता।
कुछ पुद्गल स्कंद रूप हैं, कुछ पुद्गल अन्य रूप हैं, कुछ पुद्गल अन्य रूप हैं। पुद्गल की अपेक्षा से सबकी जाति समान है, भेद की अपेक्षा से 23 प्रकार के हैं। ये ज्ञानावर, ये कर्म द्रव्य कर्म रूप है, ये विश्व शोभचय रूप है, ये औदारिक रूप है, ये व्यक्तिक रूप है, आदि आदि आदि। ये सारे भेद है ना पुद्गल के। फिर इनमें स्पर्शन रस गंध वर्ण रूप है, ऐसे ऐसे कुछ स्कंद रूप है, कुछ अन्य रूप है, कुछ अन्य रूप है। तो ये सब से सारे के सारे भाव को स्पष्ट करेंगे तो क्या कहेंगे? असमान जाति और विषम भाव, विचित्र भाव, ये सारा का सारा भाव इसमें निहित हो गया। असमान जातीय ज्ञानावरण के क्षय के कारण, अर्थात जिसकी जाति जीव से भिन्न थी, ऐसे ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय के कारण असमान जातीय अर्थात असमान जाति के पदार्थों को जानने वाले ज्ञान के आवरण में निमित्तभूत कर्मों के क्षय के कारण क्या हुआ? वह ज्ञान कैसा है कि समस्त जानता है। समस्त द्रव्य कैसे हैं? असमान की जाति जाति अलग है। उन सबकी अलग अलग जाति को नहीं जानने दे पा रहा था। कौन नहीं जानने दे पा रहा था? वो ज्ञानावरणीय कर्म के उदय के कारण सभी द्रव्यों को नहीं जान पा रहा था। सो वो ज्ञानावरणीय कर्म का उदय का जब क्षय हो गया तो क्या हो गया कि सभी द्रव्यों को भिन्न भिन्न जानने लगा। सबकी भिन्न भिन्न जाति प्रकट हो गई, सबकी भिन्न भिन्न जाति प्रकाशित हो गई, अर्थात ज्ञान का विषय सभी द्रव्य हो गए। ऐसा ठीक। फिर क्या कहते हैं? समान जातीय ज्ञानावरण का क्षय उपशम, अर्थात समान जाति के ही पदार्थों को जानने वाले ज्ञान के आवरण में निमित्त भूत कर्मों का क्षयोपशम नष्ट हो जाने से, अर्थात कैसे कर्म का क्षयोपशम नष्ट हो गया? ऐसे कर्म का उदय था जो समान जाति अर्थात उस ज्ञान की योग्यता में जो अनुकूल पड़े, ऐसे अनुकूल भाव मात्र को तो जाने और अन्य को नहीं जाने, ऐसा जो समान जातीय भाव था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जितना देखना जानने की क्षमता मेरी है, ऐसी दिखने जानने की क्षमता आपकी है, वो है ना। मैंने मैं भी रंग रूप स्पर्श आदि जानता हूँ, आप भी रंग रूप स्पर्श आदि जानते हैं। थोड़ा बहुत कम ज्यादा जानते होंगे, लेकिन जानने की जो हमारी क्षमताएं हैं वो कैसी हैं कि मैं भी स्पर्श रस गंध वर्ण रूप ही जानता हूँ और आप भी स्पर्श रस गंध वर्ण रूप ही जानते हैं। मैं भी अरूपी पदार्थों को नहीं जानता हूँ और आप भी अरूपी पदार्थों को नहीं जानते हैं। आत्मा के असंख्यात प्रदेशों को जानने में मैं भी समर्थ नहीं हूँ और आप भी समर्थ नहीं है। तो हम सबकी जाति कैसी हो गई? सब अपेक्षा से समान हो गई। तो इस ज्ञान की जो जाति है, आप सबकी ज्ञान की जो जाति है वो समान है। लेकिन केवल ज्ञान प्रकट होने पर क्या हुआ कि अब उस केवल ज्ञान में जो समान जातीय जानने का जो भाव था ना, अर्थात उतना ही जानने का जो परिणाम था, उसका भी अभाव हो गया। तो क्या हो गया कि ऐसा जैसा क्षेपक्षम ज्ञान जानता है ऐसा नहीं, जो क्षेपक्षम ज्ञान नहीं जानता है, मात्र केवल ज्ञान ही जानता है, ऐसे समस्त भावों को भी वह जानने लगा। जो आप जानते हैं वह तो केवल ज्ञानी जानते हैं ही, और जो आप नहीं जानते हैं वह भी केवल ज्ञानी जानते हैं। जितना आप जानते हैं उतना तो केवल ज्ञानी जानते हैं ही, लेकिन जितना आप जानते हैं मात्र उतना नहीं, उससे अनंत समस्त भावों को है केवल ज्ञानी जानते हैं। जितना आपको दिखाई देता है उतना तो केवल ज्ञानी को दिखाई देता है ही, परंतु जो आपको नहीं दिखाई देता है उन केवल ज्ञानियों को वह भी समस्त भाव दिखाई देते हैं, जानने में आते हैं। आती है बस समझ में? समान जाति असमान जाति, छह द्रव्यों की असमान जाति और उस ज्ञानावरणीय कर्म के उदय के कारण होने वाला जो समान ज्ञान था उससे भी कैसा हो गया? वो अलग हो गया। तो देखो क्या कहते हैं। पहले बोला उन्होंने समान जाति के संदर्भ में, असमान जातीय ज्ञानावरण के क्षय के कारण, असमान जाति के पदार्थों को जानने वाले ज्ञान के आवरण में निमित्तभूत कर्मों के क्षय के कारण। फिर समान जातीय ज्ञानावरण का क्षयोपशम वह कैसा था कि समान जाति के ही पदार्थों को जानने वाले ज्ञान पर जो आवरण था, उस आवरण में निमित्तभूत कर्मों का जो क्षयोपशम था, उन समस्त कर्मों के क्षयोपशम का क्या हो गया? नष्ट हो जाने से वह विषम अर्थात असमान जाति पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। अर्थात जिनको जानने में सक्षम नहीं था, जो जानने में नहीं आ रहे थे, मात्र जितना ही जान पा रहा था, तो जो नहीं जान पा रहा था, जो नहीं जानने में आ पा रहे थे, जिनके रूप स्वरूप को उसने नहीं जाना था, वो सब कुछ उस केवल ज्ञान ने जान लिया है। समझना ध्यान से, गाथा क्या कर रही है? अभिनंदन प्रकट कर रही है, अर्थात विशेषताएं गिना रही है, गुणगान कर रही है। किसका? उस केवल ज्ञान का। क्या कहकर? कि वह सबको जानता है। और किस स्पष्टीकरण के साथ?
कि तुम रंच मात्र भी यह छल लेकर नहीं जाना कि उस केवल ज्ञान के जानने से कुछ रह गया है। क्या कहा? तुम रंच मात्र भी, ये छल लेकर मत जाना। क्या छल लेकर मत जाना? कि उस केवल ज्ञान के जानने में कुछ भी, कुछ रंच मात्र भी बात अभी रह गई है, ऐसा उस केवल ज्ञान का स्वरूप नहीं है। तुम यहां से उसकी महिमा, क्या महिमा है उसकी? कि रंच मात्र भी कुछ बचा हो, ऐसा नहीं। ज्ञानियों को एक निशंकित गुण प्रकट होता है सम्यक दृष्टि जीवों को, है ना। समय सार में उस निशंकित गुण की चर्चा करते समय यह कहा कि निर्भयता, समय सार जी एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें निशंकित गुण की चर्चा करते हुए निर्भयता की चर्चा। तो क्या है उसमें निर्भयता में? कि उसमें 7 प्रकार के भयों का भाव उस ज्ञानी के चित्त से मिट गया है। किस ज्ञानी के चित्त से? जिसने उस निज चैतन्य ज्ञायक भाव आत्मा का अनुभव किया है और उस अनुभव के आधार से सम्यक दर्शन प्रकट किया है। तो वह सम्यक दर्शन कैसा है? निशंकित कर देने वाला। क्या है निशंकता? कि जगत में परमाणु मात्र के परिणमन, परिणमन भी मेरे आधार से नहीं होगा, एक बात, और अनिश्चित नहीं होगा। कैसा? क्या है भय? भय क्या है बोलो? भय किसका नाम है? ऐसा ना हो जाए, इसी का तो नाम भय है ना। और ज्ञानी के चित्त में क्या भय नहीं होता? असकमात भय नहीं होता। अचानक से कुछ हो गया तो बोले इस विश्व में अचानक कुछ होता ही नहीं है। अनहोनी हो गई, बोले अनहोनी होती ही नहीं है। इतनी जो समता है, इतना जो विश्वास है उस ज्ञानी के चित्त में, वो कहां से आ गया? तो एक आत्मा को जानने से, एक आत्मा को अनुभवने से इतनी इतनी उसको चित्त में समता उत्पन्न हो गई, इतना विश्वास उत्पन्न हो गया कि जगत में कुछ भी क्या नहीं है? क्या नहीं है? अनिश्चित नहीं है। आहा, समझे? तभी तो सिद्धों के जो लघुनंदन होते हैं ना, कौन? मुनिराज। लघुनंदन कहते हैं ना मुनिराजों को, सिद्धों के। चलते फिरते सिद्धों से गुरु, क्या कहलाते हैं वे? सिद्धों के लघुनंदन कहलाते हैं। कैसे हैं वे कुछ भी निर्धारित नहीं करते। क्यों? नहीं समझे? देखो सुनो, तुम्हारे घर में 4 साल का बच्चा है, उसको ये पता है कि कल मम्मी पापा ने प्रोग्राम बनाया कल घूमने जाने का। 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का बच्चा क्या है? मम्मी पापा ने कल घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया है। अब उसको क्या चिंता है कि मैं क्या पहनूंगा, कहाँ रहूंगा, कहाँ क्या खाऊंगा, कौन से कपड़े लेकर मुझे जाने हैं, हम बस से जाएंगे, हम ट्रेन से जाएंगे, फ्लाइट की टिकट्स बुक करनी है, आदि आदि। ये सब उसको चिंता है या नहीं है? क्यों? उसको क्यों नहीं है सारी चिंता है? क्योंकि उसको मम्मी पापा का विश्वास है, बस खत्म बात, है ना। और ये सारी चिंता किसके पास है? ये सारी चिंता मम्मी पापा के पास है। समझना ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना। केवलियों को कोई चिंता है, ऐसा नहीं कह रहे हम। ये कह रहे हैं उस बच्चे को, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के बच्चा कैसा है कि उसे ये बात मालूम है कि कुछ भी अनिश्चित नहीं है। क्या? मैं क्या खाऊंगा, मैं कहाँ रहूंगा, मैं क्या पहनूंगा, हम यहाँ से कैसे जाएंगे, ये कुछ भी अनिश्चित नहीं है। ऐसा है या नहीं उस बच्चे के चित्त में? है ना। ऐसे ही वो जो सिद्धों के लघुनंदन है ना मुनिराज, उनको क्या है मालूम कि इस जगत में कुछ भी अनिश्चित नहीं है। तो मैं किसी भी भाव को सुनिश्चित क्यों करूं? क्या? कि कल मुझे कहाँ जाना है, अथवा मुझे किससे मिलना है, अथवा क्या खाना है, अथवा कोई क्या होगा, ये सब मैं क्यों सुनिश्चित करूं? क्योंकि वो तो सुनिश्चित है ना। कब से सुनिश्चित है? अनादि से अनंत काल तक का सुनिश्चित है। किसने सुनिश्चित किया है? क्या केवलियों ने सुनिश्चित किया है कि नहीं? उस सुनिश्चित भाव को जानने वाले वे केवली हैं, और उन केवलियों के स्वरूप को हम सुनिश्चितता से जानते हैं। तो हम क्या जानते हैं? कि वो जो केवली जानते हैं वो हम जानते हैं। क्या जानते हैं? अनहो नीना होत घटैसी, काहे होत अधीरारे। कुछ बात समझ में आती है नहीं आती है? समझना, वो जो ज्ञानी के चित्त की समता है, निर्भयता है, वो क्या है। और इतना विश्वास हुए बिना, ये बात ध्यान रखना, सम्य दर्शन भी प्रकट होता नहीं, क्योंकि कर्तत्व का बोझ नहीं छूटेगा ना। अंदर में कहीं ना कहीं भाव रह ही जाएगा, करना है, क्या करना है। आमुक पर्याय का कर्ता बन जाएगा, और कुछ नहीं, तो अपनी ही ज्ञान गुण की पर्याय का कर्ता बन जाएगा। समझे या नहीं समझ में? समय एक घटे नहीं बढ़सी,
समय एक घटती नहीं, समय एक बढ़ती नहीं, एक समय भी घटती बढ़ती नहीं है, समय एक बढ़े नहीं घटसी, यह सुख दुख की पीड़ा रे। ये जो तेरे उदय है ना पाप पुण्य के, एक समय के लिए भी आगे पीछे नहीं होंगे। जिस समय जिस द्रव्य की जिस काल में जो पर्याय होनी है, उस द्रव्य की उस काल में उस समय में वही पर्याय वैसी की वैसी ही होती है। और जो ये बात जानता है, कार्तिकेय स्वामी कहते हैं कि वह जीव सम्यक दृष्टि है। समझे या नहीं समझ में? अथवा जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट करना हो, वो वस्तु स्वरूप के इस भाव को भली प्रकार से पहचाने, है ना। तो उसका अभिनंदन, उस केवल ज्ञान का अभिनंदन प्रकट करते हुए क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि नष्ट हो जाने से वह विषम असमान जाति पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। क्या नष्ट हो जाने से? उस संबंधित क्षेम भाव नष्ट हो जाने से। अथवा अति विस्तार से बस हो, और अधिक क्या कहें। ऐसा क्या कहा? अति विस्तार से बस हो, मतलब अब तुमसे हम और क्या कहें, इससे अधिक और क्या कहें। तुम्हें इतनी ही बात समझ में नहीं आई तो आगे कुछ कहना। इस संदर्भ में कोई कार्यकारी नहीं, बोले इससे ज्यादा और क्या तुम्हें हम कहें, कोई लाभ नहीं है, इतने से ही तुम समझ लो, क्योंकि कुछ भी बचा नहीं है ना। उस केवल ज्ञान के जानने में कुछ भी बचा नहीं है, ये तुम जान लो। जिसका अनिवार्य फैलाव है, अर्थात अनिवार्य फैलाव है मतलब कि असीम है, कोई सीमा नहीं। जिसके जानने की कोई सीमा नहीं है। असीम द्रव्यों को, असीम द्रव्य भावों को, द्रव्य की असीम परिणमन को, अर्थात जैसे ये काल असीम है, तो इस काल के अंतर्गत परिणमने वाले उन समस्त द्रव्य को, उनके गुणों को, उनके परिणामों को वह जानने वाला, ऐसा प्रकाशमान होने से, अर्थात जानने वाला होने से शायिक ज्ञान, वह केवल ज्ञान अवश्य में, अवश्य ही, स्वभाव से ही, प्रस्तुत ही, प्रकट ही कैसा है? सर्वदा अर्थात द्रव्य, सर्वत्र अर्थात क्षेत्र, सर्वथा अर्थात हमेशा यानी कि काल, और सर्व यानी कि भाव को जानता है। कैसा है वे केवल ज्ञान? कि समस्त अवश्य में द्रव्य क्षेत्र काल भाव सर्वदा सर्वत्र सर्वथा सर्व को जानता है, समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव को पहचानता है ना। कि जिस द्रव्य की जिस क्षेत्र में जिस काल में जो पर्याय यानी कि भाव होना है, उस द्रव्य का उस क्षेत्र में उस काल में वह भाव होता है। किसने जाना? केवल ज्ञानी ने जाना। किसने सुनिश्चित किया? सुनिश्चित किसी ने नहीं किया, वह वस्तु का स्वयं सिद्ध स्वभाव है। समझ नहीं बात? बनाया नहीं उन्होंने, उन्होंने तो जाना। और जो जानता है वो सच्चा अभिनंदन करता है। किसका? उस केवल ज्ञान का। केवल ज्ञान का अभिनंदन क्या है? कि तुम्हें केवल ज्ञान के इस स्वभाव का विश्वास हो, तो अभिनंदन है। बोलो भैया, सच्ची सच्ची तारीफ कर रहे हैं आचार्य देव या झूठी झूठी तारीफ कर रहे हैं? केवलियों को मक्खन लगा रहे हैं क्या? बोलो। इस लोक में तो किसी को पुटियाना हो, पुटियाना माने पटाना हो, उससे कुछ दोहन करना हो, लाभ प्राप्त करना हो, तो उसकी झूठी तारीफ भी की जा सकती है। की जा सकती है, नहीं की जा सकती? वहां जंगल में बैठे कांटों से कुरेद कुरेद कर आचार्य अमरचंद्र देव, आचार्य कुंद कुंद देव अभिनंदन प्रकट कर रहे हैं। किसका? केवल ज्ञान का। वह केवल ज्ञान का अभिनंदन प्रकट करने वाले उनके चित्त में ऐसा विश्वास है, तभी तो उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि वह ऐसा है, या बस यूं ही कर रहे हैं? हम्म। तुम्हारे चित्त में इस केवल ज्ञान की प्रशंसा प्रकट हुई या नहीं हुई? बोलो। प्रशंसा प्रकट हुई, अर्थात कि केवल ज्ञान ऐसा ही है, ऐसा विश्वास यदि चित्त में प्रकट नहीं हुआ तो क्या प्रकट नहीं हुआ? बोले प्रशंसा प्रकट नहीं हुई, अभिनंदन नहीं हुआ। ये झूठा अभिनंदन नहीं है, केवल ज्ञान का अनुभूत अभिनंदन, सच्चा अभिनंदन है। भावार्थ। क्रम पूर्वक जानना। क्रम पूर्वक जानना, ये किसका भेद है? क्षेपक्षम ज्ञान का भेद है। ठीक।
नियत आत्म प्रदेशों से ही जानना, अर्थात निश्चित आत्म प्रदेशों से जानना, यानी कि जो आत्मा के प्रदेश आंख के पास होंगे वो देखने का काम करेंगे, जो प्रदेश कान के पास होंगे वो सुनने का काम करेंगे, जो प्रदेश स्पर्शन के पास होंगे सो स्पर्शन संबंधी जानने का काम करेंगे। तो इसको कहते हैं नियत प्रदेश। तो आत्म प्रदेशों से जाना, नियत आत्म प्रदेशों से जानना। आमुख को ही जानना, आंख देखने का ही काम करेगी, कान सुनने का ही काम करेंगे, स्पर्शन स्वाद का ही, रसना स्वाद का ही काम करेगी, ऐसा ऐसा इत्यादि मर्यादाएं। इतनी इतनी सारी ये प्रॉक्सी लगी हुई है। मति श्रुत आदि क्षयोपशम ज्ञान, क्षयोपशमिक ज्ञान में ही संभव है। ये सब भेद किसके हैं? ये सारे भेद क्षयोपशम ज्ञान के हैं। ये तो प्रत्यक्ष ही आप जानते हैं, समझते ही हैं। फिर क्या कहते हैं? लेकिन शायिक ज्ञान कैसा है? शायिक ज्ञान अर्थात वह केवल ज्ञान, उसके तो अमर्यादित होने से, अमर्यादित होने से मतलब असीमित। यह सब जो क्षयोपशम ज्ञान की मर्यादाएं हैं, ऐसा उस केवल ज्ञान की मर्यादाएं नहीं है, उसको कहा अमर्यादित। अमर्यादित माने स्वच्छंद नहीं, जिसे लोक में अमर्यादित कहते हैं, ऐसा नहीं। अमर्यादित माने जिसकी सीमा ऐसी नहीं, असीम भाव वाला है। अमर्यादित होने से एक ही साथ, अर्थात उसमें क्रम की मर्यादा नहीं है, अर्थात एक ही साथ, जिसमें नियत प्रदेशों की मर्यादा नहीं है, ऐसा सर्वात्म प्रदेशों से, और जो आमुख को जाने आमुख को नहीं जाने, ऐसी मर्यादा नहीं होने के कारण तीनों काल की पर्यायों को के साथ सर्व पदार्थों को, अर्थात सभी पदार्थों को, और उन पदार्थों के अनेक प्रकार के और विरुद्ध जाति के होने पर भी, वे पदार्थ कैसे हैं कि अनेक प्रकार के हैं और विरुद्ध विरुद्ध जाति के हैं, ऐसा होने पर भी जानता है। पकड़ में ही बात है ना? ये जो लाइन है, 1 मिनट में एक्स्ट्रा ले रहा हूं आप सभी का, इस लाइन को याद रखना, क्योंकि आगे वाली जो गाथा है आने में, वो समझने के लिए ये भावार्थ का समझ में आना बहुत जरूरी है। इस टीका का भाव समझ में आना बहुत जरूरी है। क्यों? देखो सुनो, एक जाने सो सबको जाने, तो हम क्या उदाहरण देते हैं कि ऊपर के पके पके चावल जान लिए तो अंदर के सभी चावल पक गए, ऐसा जान लिया, है ना? ऐसा कहते नहीं कहते? आंख के डॉक्टर ने आंख के विषय में कितनी आंखों को देखा होगा? एक आंख को देख लिया, 2 आंखों को देख लिया, आंखों को देख लिया, तो सभी आंखें कैसी हैं? एक जैसी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ कह रहे हैं ऐसा नहीं है। एक द्रव्य जैसा है, ऐसा दूसरा द्रव्य नहीं है। कि तुम ये छल ग्रहण मत करना कि थोड़े पके चावलों को जानने से अन्य सभी चावल पक गए, क्योंकि सभी चावल तो एक जैसे हैं। तो क्या दिक्कत है उसमें? एक आत्मा को जानने से सभी आत्माओं को जान ले, क्योंकि सभी आत्मा एक जैसी है। लेकिन क्या सभी द्रव्य एक जैसे हैं? बोलो, क्या छो के छो द्रव्य एक जैसे हैं? एक जीव द्रव्य की अपेक्षा से समस्त जीव द्रव्य एक जैसे हैं, ये बात तो घटित होती है। लेकिन जीव द्रव्य की अपेक्षा से अन्य 5 द्रव्य तो जीव द्रव्य जैसे नहीं है, है ना? तो क्या है फिर? एक को जानने का मतलब ऐसा नहीं है कि एक आत्मा को जानने से सब सभी को जान लिया, क्योंकि सभी द्रव्य एक आत्मा जैसे थे इसलिए उसको जान लिया, ऐसा नहीं अर्थ निकालना यहाँ पर। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? मैं विशेष समझाऊंगा, पहले इसको पूरा कर लेता हूँ। सर्व पदार्थों को उन पदार्थों के अनेक प्रकार के और विरुद्ध जाति के होने पर भी जानता है। मेन मेन पॉइंट, कि वे अनेक प्रकार के हैं और विरुद्ध जाति के हैं, उनको जानता है। अर्थात केवल ज्ञान एक ही समय में सर्व आत्म प्रदेशों से, अर्थात सर्वांग से समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानता, अर्थात सर्वदा सर्वत्र सर्वथा और सर्व, इन समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भावों को जानता है। बाकी गाथा भैया तात्पर्य वृत्ति विरुद्ध की का आगे क्या अर्थ होगा यहाँ कल पे? समझेंगे। विरुद्ध जाति। विरुद्ध जाति मतलब 6 द्रव्यों की अलग अलग जाति, भिन्न भिन्न जाति। ठीक है। जीव की जाति उद्गल की जाति से विरुद्ध है ना? जी विरुद्ध की जाति धर्म जाति से विरुद्ध है, धर्म द्रव्य आकाश अधर्म द्रव्य से विरुद्ध है, अधर्म द्रव्य काल द्रव्य से विरुद्ध है। विरुद्ध है माने अलग है, अलग ठीक अलग है। है, ऐसा। ठीक, चलो जानता है। अब इस भाव को तात्पर्य वृत्ति गाथा के आधार से हम कल पढ़ेंगे। अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। जिनवाणी स्तुति करेंगे। मैं करूँ? हाँ करो 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 दीदी, बिल्कुल करो। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ,
हे द्वादशांग वाणी, मिथ्यात्व को नशाया, निज तत्व को प्रकाशा, आपा पराया भासा, हो भानु के समानी। षट द्रव्य को बताया, स्याद्वाद को जताया, भव फंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी। रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, ठाड़े है मोक्ष मग में, तरकार मोह सुठानी। दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरा सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ, हे द्वादशांग वाणी।